या कहें सीता और राम, रोमियो और जूलियट कहें या कहें लैला और मजनू। प्रेम युगों युगों से जीवन को जीने का सबसे खूबसूरत खुशनुमा उपहार रहा है। जिंदगी में प्रेम है तो सब कुछ है, और अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। और आज प्रेम के इसी पावन बंधन में बंधने जा रहे हैं दिनेश जी और किरण जी के राज दुलारे जैनिक, और दिलीप जी और किरण जी के घर की शहजादी निशा। देवियों और सज्जनों, हो जाइए तैयार इस अलौकिक, दिव्य, अद्भुत और अविस्मरणीय पल के लिए। हो जाइए तैयार टू विटनेस द ग्रैंड वरमाला ऑफ जैनिक एंड निशा। नमस्कार। विवाह समारोह में पधारे सभी अतिथियों, महानुभावों और पूज्य जनों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि सर्वविदित है, विवाह के जोड़े परमात्मा के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो संयोग परमात्मा बनाता है उसे सभी देवी देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। सनातन संस्कृति में समस्त देवी देवताओं को अलग अलग भावों से पूजा जाता है। उसी तरह इस सृष्टि का सृजन, संचालन तथा संहार भिन्न भिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होता है। सृष्टि के सृजन का कार्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न होता है। सृष्टि का संहार श्री शिव शंकर द्वारा किया जाता है, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। विष्णु संभालते हैं सृष्टि के संचालन और पालन पोषण का कार्य। सृष्टि के संचालन और पोषण के लिए भगवान विष्णु अपना विस्तार कई रूपों में करते हैं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। ये दशावतार निम्न प्रकार हैं। प्रथम है मत्स्य अवतार,
जब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु मछली के रूप में अवतार लेते हैं। द्वितीय है कच्छप अवतार या कूर्म अवतार। जब अमृत मंथन के लिए भगवान मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। पृथ्वी को पाताल से निकालकर पुनः अपनी स्थिति में रखने तथा हिरण्ययक्ष नामक असुर का वध करने के लिए भगवान अपना तीसरा अवतार लेते हैं, वराह अवतार। भगवान विष्णु अपना चौथा अवतार लेते हैं भक्त प्रहलाद की रक्षा तथा हिरण्यकश्यप के संहार के लिए और कहलाते हैं नरसिंह अवतार। नमो नरसिंहाय। पांचवा अवतार भगवान वामन के रूप में लेते हैं। जब एक ब्राह्मण के रूप में महाराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगकर संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को 3 पग में नाप लेते हैं। वामन रूपाय नमः। छठा अवतार है परशुराम अवतार। जब भगवान विष्णु परशुराम के रूप में आकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देते हैं। परशुरामाय नमः। भगवान विष्णु 7वां अवतार लेते हैं। श्री रामचंद्र जी और मनुष्य समाज में एक आदर्श गृहस्थ का उदाहरण स्थापित करते हैं। राम रामाय नमः। 8वां अवतार सच्चित आनंद स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण के रूप में आकर अधर्म का नाश कर सत्य को पुनः स्थापित करते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के माध्यम से मनुष्य समाज को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। कलयुग के प्रारंभ में भगवान बुद्ध के रूप में अपना नया अवतार लेते हैं और अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देकर सभी जीवों के प्रति दया का भाव दिखाते हैं। गौतम बुद्धाय नमः। और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अपना 10वां अवतार लेंगे और पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इन 10 अवतारों के अतिरिक्त भी असंख्य अवतार हैं जो अंश, कला, लीला या शक्ति या वेश अवतार के रूप में होते हैं। श्री भगवान इस भौतिक जगत में आकर अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं और अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। ऐसी ही एक लीला भगवान श्रीनिवास यानी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में आकर करते हैं, जिसे ये संसार तिरुपति बालाजी के रूप में पूजता है। जय श्रीनिवास जय वेंकटेश वृषशैलनाथ श्री पद्मनाभ
ऋषि को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और वहां उनके आचरण से क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी को भी क्रोधित कर दिया। उसके बाद वे कैलाशपति शिव के पास गए। वहां पर भी भगवान शिव उन पर क्रोधित हो गए और उन्हें अपमानित करके कैलाश से वापस भेज दिया। ब्रह्मा और शिव जी के बाद ऋषि वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेष शैया पर अंतर्ध्यान थे और माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी। वैकुंठ पहुंचने पर उचित सत्कार नहीं मिलने के कारण भृगु ऋषि क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अपनी लात से प्रहार कर दिया। लात के प्रहार से भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और ऋषि के चरणों को अपने हाथों में लेकर उन्हें दबाने लगे और बोले कि कहीं उनके कठोर वक्ष स्थल पर लात मारने से उनके कोमल पांव में चोट तो नहीं लगी। यह सुनकर भृगु ऋषि का सारा क्रोध जाता रहा और उन्होंने स्वीकार किया कि समस्त यज्ञों के फल के एकमात्र भोक्ता भगवान विष्णु ही हो सकते हैं, क्योंकि वे ही परम भगवान हैं। इस कार्य से माता लक्ष्मी अत्यधिक क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु से रिष्ट होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई। समय अनुसार श्री विष्णु ने धरती पर वेंकटाधार पर्वत पर श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया और माता लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में राजा आकाश राजन के यहाँ। समय का चक्र चलता रहा। एक घटना के द्वारा श्रीनिवास के रूप में श्री भगवान ने रानी पद्मावती को देखा और उनसे प्रेम करने लगे। वहीं पद्मावती के रूप में माता लक्ष्मी भी मन ही मन श्रीनिवास को अपना जीवन साथी स्वीकार कर चुकी थी। श्रीनिवास ने अपनी माता के द्वारा पद्मावती के पिता के पास विवाह प्रस्ताव भिजवाया, जो स्वीकार हो गया और बड़े ही धूमधाम से यह विवाह संपन्न हुआ। उत्सव में हम, आप और यह सारी सृष्टि आज यहां उपस्थित हैं, जहां आज श्री दिनेश जी एवं किरण जी के सुपुत्र चिरंजीवी जैनिक भगवान श्री विष्णु स्वरूप में
श्री दिलीप जी एवं श्रीमती किरण जी की सुपुत्री लक्ष्मी स्वरूपा आयुष्मती निशा का वरण करने के लिए बारात लेकर आए हैं। आज के इस अत्यंत शुभ विवाह की बात सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड के 14 भुवन में उत्साह छा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे समस्त देवतागण नगाड़े बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और संपूर्ण जगत इस अवसर पर सुमन वर्षा कर रहा है और हमें प्रेरित कर रहा है कि हम इस अति सुंदर पावन बेला में वर एवं वधू का स्वागत करें। वर एवं वधू का स्वागत करें।
उठा के जोरदार तालियां। साथ साथ पूरा सोनी परिवार एक बार हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियां और शोर के साथ जैनिक और निशा को बधाई देगा। मम्मी पापा और चाचा चाची से गुजारिश कि वो वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आए और इसी के साथ साथ सोनी परिवार की तरफ से सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे सभी को, राधे 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 राधे। आज का दिन हमारे लिए भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हम राधा रानी और कृष्णा जी के चरणों में अपनी शादी का संकल्प लेते हैं और आप सभी का यहाँ होने के लिए शुक्रिया करते हैं। आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए एक असीम शक्ति है। सबसे पहले हम अपने माँ बाप और परिवार के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। आप सब ने हमें संस्कार, प्यार और जीवन के असली मूल्य दिए हैं। ये शादी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे परिवारों का मिलन है, जिसमें एकता और प्रेम का संदेश है। आज का दिन हम राधा रानी और कृष्णा जी को अपने साक्षी के रूप में लेते हैं और उसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। हमारा रिश्ता उनका प्रेम का एक प्रतीक होगा, जिसमें विश्वास, त्याग और समर्पण की प्रेरणा उनसे मिलेगी।
निशा, मैं राधा रानी को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि मैं हर समय तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी बनाऊंगा, तुम्हारे सपनों को अपने सपने बनाऊंगा। जीवन के हर अच्छे और कठिन समय में तुम्हारा हाथ थाम कर चलूंगा। जैनिक, मैं भी राधा रानी के चरणों में ये वादा करती हूँ कि तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं तुम्हें प्रेरणा दूंगी, हर कदम पर तुम्हारे सपनों का समर्थन करूंगी और तुम्हारे घर एक मंदिर के रूप में बसाकर उसे प्रेम और शांति भरूंगी। आप सब यहाँ हैं, इसलिए हम अपने आप को धनवान समझते हैं। आपके प्यार और आशीर्वाद के साथ ही हमारा सफर संपूर्ण होगा। इसलिए आप सभी हमें अपना प्यार और आशीर्वाद से समृद्ध करें। हम दोनों की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दिल से शुक्रिया। आपका प्यार और अपनापन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। राधे राधे राधे। हर हर महादेव। बोलो रे बेलियो अमृत वाली, हरा हरा महादेव। राधे राधे। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए जैनिक और निशा के लिए। हेलो, राधे राधे। मेरे प्रिय स्नेहीजन, मेरे परिवार, मेरे मित्रगण, आज मेरे बेटे जैनिक और निशा की शादी संपन्न हुई है। आप सब लोगों ने हमारा न्योता स्वीकार करके जो यहाँ पे उपस्थित रहे हो, उसके लिए मैं और मेरा परिवार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। आपका प्यार जैनिक और निशा पे, आपका आशीर्वाद सदैव ऐसा ही बना रहे, ऐसी आपसे से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग नववर वधू को आशीर्वाद देख के ये प्रोग्राम संपन्न करें। धन्यवाद। राधे राधे।